हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में रिलीज हुई एक ड्रामा मूवी जिसका नाम है मिसेस। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रीचा नाम की एक लड़की से जिसे डांसिंग का काफी शौक था, लेकिन घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे। इसीलिए दिवाकर नाम का एक लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रीचा को देखने के लिए उसके घर पर आया था। तभी वहां पर रीचा और दिवाकर की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके बाद रीचा को दिवाकर पसंद आ जाता है और रीचा इतनी खूबसूरत थी कि वो भी वहीं पर पिघल जाता है। जिसके बाद वो दोनों डेट पर भी जाते हैं और फाइनली रीचा और दिवाकर की शादी हो जाती है। फिर शादी करके रीचा दिल्ली दिवाकर के घर चली आती है। यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि दिवाकर और उसके पापा को खाने का बहुत शौक है और इनका ये शौक दिवाकर की माँ अलग अलग बहुत ही ब्यूटीफुल से डिशेस बनाकर पूरी करती थी। अब रीचा और दिवाकर की फर्स्ट नाइट थी, तो रीचा फ्रेश होकर अच्छा सा नाइट सूट पहनकर परफ्यूम लगाकर दिवाकर का वेट कर रही थी। फिर बाद में जब दिवाकर आता है तो वो बिना रोमांस किए ही रीचा के साथ सीधा इंटीमेट होने लगता है। तो ये बात रीचा को थोड़ी सी खटकती है, लेकिन फर्स्ट टाइम था इसीलिए वो इग्नोर करके अगले दिन से अपनी सासू माँ के साथ घर में हाथ बटाने लगती है। तभी वहां पे सैवी नाम की एक छोटी लड़की बाजार से कुछ सामान लेकर आई थी। अब सैवी की बात करें तो वो उनके पड़ोस में ही रहती थी और उसकी माँ दिवाकर के हॉस्पिटल में काम करती थी। यहाँ पे रीचा और सैवी का काफी अच्छा बॉन्ड हो जाता है। सैवी रीचा पर काफी खुश थी। सैवी के जाने के बाद दिवाकर रीचा से मिलने किचन में आता है, जहाँ पे वो दोनों साथ में चाय पीते हैं। तो यहाँ पे रीचा और दिवाकर के बीच में काफी प्यार था। इसके बाद रीचा और दिवाकर रीचा के घर पर आते हैं क्योंकि उसे कुछ सामान लाना था। तो रीचा की माँ उन दोनों के लिए बहुत से डिशेज बनाती है। तभी यहाँ पे बातों बातों में दिवाकर को पता चलता है कि रीचा को डांसिंग का शौक है और उसे उसी में करियर करना है। ये सुन के दिवाकर हंसने लगता है। डांसिंग भी कोई प्रोफेशन है, ये तो बस हॉबी हो सकती है। फिर रात में जब वो दोनों घर पर आते हैं तो रीचा की सासू माँ बर्तन साफ कर रही थी, तो उनका यह कहना था कि बासी किचन नहीं छोड़ा करते। वो रीचा की हेल्प को भी मना कर देती है। फिर रीचा जब बेडरूम में आती है तो दिवाकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन ज्यादा खाना खाने की वजह से उसे एसिडिटी टाइप हो रहा था। जिसके बाद दिवाकर रीचा को ही मेडिसिन बॉक्स लाने के लिए कहता है और एसिडिटी गोली खाने के बाद दिवाकर उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन यहाँ पे भी वो उसके साथ रोमांस नहीं करता। दिवाकर की ये हरकतें देखकर रीचा थोड़ी सी नाराज हो जाती है। फिर अगले दिन दिवाकर की माँ 6 बजे उठकर सबसे पहले रेडी होकर अपने पति के कपड़े, वॉच, चप्पल सब कुछ अपनी जगह पर रखकर किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर बाद में रीचा भी उनकी हेल्प करने चली जाती है। तो दिवाकर टेनिस खेलने चला जाता है। दिवाकर के पापा बॉडी मसाज ले रहे थे और ये दोनों किचन में खाना बना रही थी। फिर बाद में दिवाकर जब घर पर वापस आता है तो वो रीचा को आवाज लगा रहा था ताकि रीचा आकर उसे पहनने वाले कपड़े निकाल के दे। ये सुन के रीचा काफी शॉक हो गई थी। दिवाकर खुद के कपड़े भी निकाल कर नहीं पहन सकता, इतना क्या वाइफ पे डिपेंड रहना। फिर बाद में जब लंच रेडी हो जाता है तो रीचा का कहना था कि हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन दिवाकर और उसके पापा को गरम गरम गैस से निकले हुए पुलके चाहिए थे और हमेशा से उनकी यही आदत है। कहाँ घर की औरतों को कोई जल्दी है, उन्हें थोड़ी हॉस्पिटल में जाना है, वो बस हमें खाना सर्व करे और हमारे जाने के बाद वो जितना चाहे खाना खा सकती है। खाना खाने के बाद दिवाकर चाय का कप लेने किचन में आता है तो रीचा को लग रहा था कि दोनों हाफ हाफ कप चाय पियेंगे, लेकिन दिवाकर चाय का कप लेकर बाहर चला जाता है। यहाँ पे अब दिवाकर काफी चेंज होने लगा था। उनके जाने के बाद दिवाकर की माँ अपने पति के प्लेट में ही खाना लेकर खाने लगती है। ये देख के ऋचा को काफी घिन आती है, लेकिन वो अपने सासू माँ से कुछ नहीं कहती। जिसके बाद ऋचा को अपने डांसर फ्रेंड बबल का कॉल आता है, जहाँ पे वो उसे स्टेप्स करके बता रही थी और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूँ बता रही थी। और वो ये भी पूछती है तो कब से ज्वाइन करने वाली है, हमारे डांसिंग ग्रुप को तेरी जरूरत है, मैं एक एकेडमी भी ओपन करने वाली हूँ जिसमें तू एज अ डांस टीचर भी आ सकती है। लेकिन इस पर ऋचा के पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अगले दिन वो सासू माँ से बात करेगी ताकि वो अपनी डांसिंग फिर से स्टार्ट कर सके। लेकिन अगले दिन जब वो सासू माँ से बात करने चली जाती है तब वो अपनी बेटी से बात कर रही थी जो प्रेग्नेंट थी और मम्मी को अपने घर बुला रही थी ताकि वो उसके लिए अच्छे से डिशेस बनाकर खिला सके और उसे थोड़ी रेस्ट मिले। इस पर ऋचा कहती है कि तुम चली जाओ, मैं घर का काम संभाल लूंगी। तो दिवाकर की बहन लंबी चौड़ी लिस्ट भेजती है क्या क्या बनाकर लाना है और उसी को बनाने में ऋचा और उसकी सासू माँ लग जाते हैं। ये पूरे मूवी में ऋचा और उसकी सासू माँ बस खाना ही बना रहे हैं। 1.5 घंटे के ये मूवी में 1 घंटा तो किचन में ही चला जाता है। फिर सासू माँ के जाने के बाद सारी घर की जिम्मेदारी ऋचा पर ही आ जाती है। सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर
वो जल्दी से रेडी होकर किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब रीचा को चटनी मिक्सी में बनाने की आदत थी, लेकिन दिवाकर के पापा को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर बनाई हुई चटनी ही पसंद आती है। उनका कहना था कि मिक्सर में सब्जियां कट होती है और पत्थर के नीचे वो ग्राइंड होती है, जिसके कारण उनकी टेस्ट भी अच्छी आती है और उनके अंदर के एंजाइम्स भी बने रहते हैं। लेकिन रीचा को वो नहीं जमता, इसीलिए वो चटनी मिक्सर में ही बनाती है। तो दिवाकर के पापा को पता चलता है कि ये चटनी मिक्सर वाली है, तो वो उसे फेंकने के लिए कह देते हैं। ये देख के रीचा काफी मायूस हो जाती है। उसके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं थी। ये ब्रेकफास्ट के बाद लंच बनाने में रीचा को टाइम लग जाता है, तो दिवाकर को दोपहर में हॉस्पिटल पर लंच नहीं मिलता, जिसके कारण वो नाराज होकर घर पर चला आता है। फिर शाम को रीचा ने बिरयानी बनाई थी, तो ससुर जी उसे कहते हैं कि बिरयानी कुकर में नहीं बनाते, वो तो पुलाव हो जाता है। तो रीचा चाहे कुछ भी बनाए, ससुर जी बस नुक्स ही निकाल रहे थे। अगले दिन उन्हें खुश करने के लिए वो यूट्यूब पर वीडियो देखकर अच्छे से बिरयानी बनाती है, लेकिन उसमें नमक कम है ऐसा कहकर वो उसकी बिरयानी की तारीफ भी नहीं करते। यहाँ पे भी रीचा थोड़ी सी मायूस हो गई थी। फिर वो बिरयानी दिवाकर के लिए भी टिफिन में पैक करके देती है। फिर शाम में जब वो दोनों वापस आते हैं, तो उनका कहना था कि हमें अब बिरयानी नहीं खानी, कुछ अलग बनाओ। रीचा उन्हें कहती है कि बिरयानी बहुत बाकी है, हम लोग रात में खा सकते हैं, लेकिन दिवाकर उसके लिए मना कर देता है और रात में उसे कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए कहता है। तो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती रीचा को कड़ी पकौड़ा बनाना पड़ता है। अगले दिन रीचा से बात करने सैवी आती है, तब वो बता रही थी कि मेरी मम्मी बिंदी नहीं लगाती, क्योंकि बिंदी सिर्फ गुड लक वाली लेडीज लगा सकती है और जिनके हस्बैंड नहीं होते उनका कोई गुड लक ही नहीं होता। तब रीचा कहती है कि ऐसी सिंगल मॉम्स प्राइम नंबर की तरह होती है, जिन्हें कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तभी दोपहर में रीचा के ससुर आकर कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ नहीं धुलते, ये व्हाइट कुर्ते पर का ये दाग नहीं निकला है। तब रीचा कहती है कि बेकिंग सोडा और नींबू लगाकर मैं इसे धो देती हूँ। फिर शाम में जब दिवाकर घर पर आता है, तब रीचा कह रही थी कि सिंक चोक हो रहा है, प्लम्बर को बुलाओ। लेकिन रीचा की बात को वो इग्नोर ही करे जा रहा था। उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि रीचा की कोई बात सुनने में उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। रीचा इस सिंक के लीकेज से तंग आ गई थी। तभी अगले दिन रीचा को पीरियड्स हो जाते हैं। फिर ये बात जब दिवाकर को पता चलती है, तो वो रीचा को किचन में जाने से मना कर देता है, तुम 5 दिन रेस्ट करो। और वो सैवी की माँ को किचन का और घर का सारा काम करने के लिए बुला लेता है। यहाँ पे सैवी की माँ कहती है कि इस घर में औरतों को सिर्फ पीरियड्स के 5 दिन ही रेस्ट मिलती है, इसीलिए तुम आराम करो। और वो ये भी बताती है कि इस घर में कोई मेड इसीलिए नहीं टिकती क्योंकि दिवाकर के पापा को किसी का काम अच्छा ही नहीं लगता और इनमें छूत अछूत कास्टिज्म बहुत है। दिवाकर और उसके पापा मेड के खाने से पक गए थे। कब ये 5 दिन खत्म होंगे और कब रीचा खाना बनाएगी, इसी का वो इंतजार कर रहे थे। इन 5 दिनों में रीचा नए नए वीडियोस और अलग अलग डांस स्टेप्स ट्राई कर रही थी। फिर 5 दिन कंप्लीट होने के बाद अगली सुबह रीचा दाल पिठा बनाती है, जो दिवाकर की माँ की स्पेशल रेसिपी थी, जिसे खिलाकर वो उन्हें इम्प्रेस करने वाली थी। लेकिन इस पर दिवाकर कहता है कि माँ की स्पेशल रेसिपी का मजाक उड़ाना कोई तुमसे सीखे। ऊपर से वो कह देता है कि मजाक कर रहा हूँ, ठीक बने हैं। इसके बाद रीचा उन दोनों से अपने जॉब के बारे में बताती है। पास ही के एक स्कूल में डांस टीचर की जरूरत है, तो पार्ट टाइम जॉब है, घर का काम खत्म करके मैं जा सकती हूँ। लेकिन तब दिवाकर के पापा कहते हैं कि तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, और ये ऐसा जॉब हमारे खानदान में सूट भी नहीं करेगा। पापा के जाने के बाद दिवाकर रीचा को समझाता है कि मैं पापा से बात करूंगा, लेकिन तुम कब तक जॉब करोगी? प्रेगनेंसी के बाद तुम्हें ये जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। ये सुन के रीचा बहुत ही दुखी होती है। उसके पैशन की कोई कदर ही नहीं थी। फिर शाम में दिवाकर का कजन अपने वाइफ और बच्चे के साथ उनके घर पर आया था। वो उन्हें शिकंजी बनाने के लिए कहता है और साथ में सबने अलग अलग ड्रिंक्स की ऑर्डर दी थी, जिसे बनाते बनाते रीचा को टाइम लग जाता है। तो दिवाकर और उसका कजन ड्रिंक्स करने बैठ जाते हैं। फिर रीचा जब अपनी शिकंजी और ड्रिंक्स लेकर आती है, तो वो पीने से मना कर देते हैं। लेकिन रीचा का दिल रखने के लिए वो शिकंजी ट्राई करता है और कहता है कि शिकंजी और नींबू शरबत में फर्क होता है, ये तो नींबू शरबत लग रहा है। साथ ही वो रीचा को मटन बनाने की ऑर्डर छोड़ देता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी रीचा को फिर से डिनर बनाना पड़ता है। रीचा इन सब चीजों से काफी तंग आ चुकी थी। उसका पूरा दिन बस किचन में खाना बनाने में ही जा रहा था, और खाना बनाने के बाद जो ढेर सारे बर्तन पड़ते हैं उसे भी धोना रीचा को इतना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन दिवाकर और उसकी फैमिली के लिए वो दिल पे पत्थर रख के ये सब कुछ कर रही थी। ऊपर से वो बेसिन भी चौक था। रीचा हमेशा कहती कि प्लम्बर को बुलाओ, पूरी पाइपलाइन को ही चेंज करना पड़ेगा, लेकिन दिवाकर इस बात को सीरियसली ना लेकर उसे ऐसा ही इग्नोर करता आ रहा था। फिर एक दिन रीचा रेडी होकर कहीं बाहर जा रही थी, तो दिवाकर के पापा उसे रोक लेते हैं
और पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो। तब ऋचा बताती है कि पास ही के स्कूल में इंटरव्यू है, मुझे जाना है। लेकिन दिवाकर के पापा इसके लिए मना कर देते हैं और इनडायरेक्टली धमकी भी देते हैं कि अगर तुम वहां पे जाओगी तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। इन्हीं कारणों की वजह से ऋचा अंदर से पूरी टूट गई थी। उसकी पूरी जिंदगी बस किचन में ही समेट गई थी। फिर एक दिन ऋचा और दिवाकर ऋचा की दोस्त बबल के घर पर डिनर के लिए गए थे। तो बबल्स का पति उसकी बहुत केयर करता, कभी कभी खाना भी वो बना लेता, बर्तन भी डिश वॉशर में धोए जाते और उनका घर भी काफी मॉडर्न और अच्छा था। तो ये सब देख के ऋचा बहुत ही जेलस हो रही थी। ऊपर से वो दिवाकर की भी थोड़ी सी बदनामी कर देती है। ये सब सुनने के बाद दिवाकर उस पर नाराज हो जाता है। फिर घर पर आकर वो ऋचा से सॉरी कहलवाता है, जिसके बाद वो जबरदस्ती ऋचा के साथ इंटीमेट होता है, वो भी रोमांस किए बगैर। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इनकी जिंदगी वैसे ही चल रही थी। ऋचा किचन के पाइपलाइन से तंग आ चुकी थी। तभी एक दिन दिवाकर ऋचा से कहता है कि मेरा सेमिनार है, मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। उसका बैग पैक करने के लिए कहता है। फिर बैग पैकिंग के बाद दिवाकर ऋचा से कहता है कि टैक्सी आने में अभी 20 मिनट है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। लेकिन ऋचा उसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि तुम इंटीमेट होने से पहले फोर प्ले रोमांस कुछ भी नहीं करते, मुझे दर्द होता है। लेकिन ये सुनने के बाद दिवाकर उस पर ही भड़क जाता है। शायद तुम ज्यादा एक्सपीरियंस होगी, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ लगता होगा। तो वो उस पर गुस्सा करके बैग लेकर घर से बाहर चला जाता है। जिसके बाद ऋचा की बुआ ऋचा की हेल्प करने आती है, क्योंकि कल ऋचा का करवा चौथ था, तो खाना बनाने में वो उसकी मदद कर सके। फिर अगले दिन उपवास होने के बाद भी सारा खाना ऋचा ही बनाती है, क्योंकि उसकी बुआ की तबीयत खराब हो रही थी। वो उन्हें दवाई देने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऋचा पर ही गुस्सा करती है। ये आजकल की कैसी लड़कियां हैं, थोड़ा सा बीमार होने के बाद भी उन्हें गोलियां खानी होती है, कुछ भी सहा नहीं जाता। तो इस तरह से वो ऋचा को ही टॉन्ट मारती है। इस पर ऋचा काफी गुस्सा होती है, लेकिन वो बुआ को कुछ भी नहीं कहती। अब शाम को दिवाकर भी घर वापस आ जाता है और उसने ऋचा के वो सोशल मीडिया के डांस की वीडियोस देख लिए थे। तो वो ऋचा से आकर कहता है कि इन सारी वीडियोस को डिलीट करो। इसके लिए ऋचा मना कर देती है। तो दिवाकर कहता है कि डिलीट करो वरना तुम्हें घर में रहने नहीं दूंगा। लेकिन ऋचा और गुस्से से उसे मना कर देती है। तो दिवाकर वहां से चला जाता है। फिर रात में करवा चौथ का उपवास छोड़ने के बाद दिवाकर की बुआ अपने घर चली जाती है। तो अगले दिन दिवाकर के पापा का बर्थडे था, इसीलिए उनके बहुत से दोस्त घर में पार्टी करने के लिए आए थे। तो दिवाकर ऋचा को ऑर्डर छोड़ देता है कि सबके लिए नींबू पानी शिकंजी लेकर आओ, और साथ में सबका खाना भी उसे बनाना था। ये सब चीजों से ऋचा तंग आ गई थी। उसे बस एक के बाद एक बस खाना बनाने के ऑर्डर ही मिल रहे थे। तभी हॉल में दिवाकर का कजन और पापा के फ्रेंड्स डांस स्टेप कर रहे थे। तब दिवाकर का कजन उससे कहता है कि ये डांस स्टेप तो तुम्हारी बीवी के ही है, तो सोशल मीडिया पे नहीं है क्या। ये देख के दिवाकर को बुरा लगता है और वो किचन में आकर ऋचा को डांटता है, मैंने तुम्हें कहा था कि वीडियोस डिलीट करो, तुम्हारी वजह से मेरा मजाक बन गया है और अब तक शिकंजी क्यों नहीं बनी। इस तरह से वो ऋचा को बड़ी आवाज में डांटकर हॉल में चला जाता है। अब ऋचा की लिमिट खत्म हो गई थी। किचन के सिंक से जो पानी टपक रहा था उसी को ग्लास में भर के वो हॉल में सर्व करती है। ये देखने के बाद दिवाकर और उसके पापा ऋचा को डांटने के लिए किचन में आ ही रहे थे। तभी ऋचा वो पूरी की पूरी बाल्टी ही उनके मुंह पर मारती है और गुस्से में कार की चाबी लेकर अपने मायके चली आती है। घर पर आकर ऋचा अपनी माँ को सब कुछ बताती है, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि इतनी सी बात पर कौन इतना गुस्सा करता है, अभी क्या अभी दिवाकर को कॉल करके माफी मांगो। तभी ऋचा का भाई कॉलेज से आता है। तो दिवाकर की माँ ऋचा से कहती है कि जाओ तुम भी पानी पियो, थोड़ा सा ठंडा हो, और इसके लिए भी पानी लेकर आना। ये सुन के ऋचा और गुस्सा होती है, तुम्हारे जैसी माओ ने अपने बेटों को बिगाड़ रखा है, खुद का काम खुद नहीं कर सकते। इसी के कारण उन्हें लगता है कि उन्हें बीवी नहीं बल्कि 24 आवर्स की मेड चाहिए, जो उनके इशारों पे बस नाचती रहे। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके साथ भी वो वैसा ही बिहेव कर रहा था। उसे ऐसी ही वाइफ चाहिए थी जो घर में खाना बनाए, बच्चे पैदा करे और घर संभाले। तो वही दूसरी तरफ हम ऋचा को देखते हैं कि उसने अपना डांस ट्रूप फिर से ज्वाइन कर लिया था और वो स्टेज पर बहुत ही बढ़िया डांस परफॉर्म करती है। यहाँ पे ऋचा काफी खुश थी। उसकी जो ड्रीम लाइफ थी उसे वो जी रही थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मिसेस मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।